स्टार्ट करें। क्वेश्चन कितना 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6, सब क्वेश्चन 6। ठीक, देखो क्या है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए और रूट अंडर सबका रूट होल रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। अब देखो रूट है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब भी रूट रहे तो डायरेक्ट करो रेशनलाइजेशन। ओके, नीचे में रहे तब ना, दोनों पे है ना रूट, जब नीचे रूट रहे तो डायरेक्ट करेंगे क्या, रेशनलाइजेशन। अच्छा दोनों पे तभी, हाँ देखो इसको जब जब नीचे का जब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हो तो उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। अब हम नोमिनेटर का भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो जब नोमिनेटर अगर कहीं उसका नीड नहीं होता, मतलब हाँ नीड होता नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं, उसका भी कर सकते हैं, नीचे वाला कभी कभी उसका भी जरूरत पड़ जाता है। तो लेकिन अगर नीचे में हम लोग रूट में छोड़ दिए तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा, स्लाइस करके हम लोग छोड़ना पड़ता है। हम लोग दोनों को कर देंगे, हाँ दोनों। अब देखो किससे चलेंगे, एलएचएस से। एलएचएस एलएचएस में क्या है 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए है तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस सिंबल चेंज हो जाएगा, उसी से दोनों 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए क्यों किए, अगर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो अगर 1/2 लिखते हैं, देखो अगर 1/2 लिखते हैं हम इसको कर दें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उतना ही रहेगा। देखो हम करने के बाद तो ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा और फिर इसको काट दो तो 1/2, समझ में आया। तो उसी एक ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर देने पे ना फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं। हाँ अब देखो जब आगे बढ़ोगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जैसे होता है ए इंटू ए होता है तो ए का स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही देखो 1 प्लस साइन ए है आप मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्या लिख देंगे हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक, और डिवाइड बाय, अब देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो बताया था तुमको ए अगर ए प्लस बी रहे और इंटू में ए माइनस बी रहे तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इसको अगर ए मानो और इसको अगर बी मानो तो ई भी ए और ई भी बी, देखो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए किसको माने थे एक को, तो एक का स्क्वायर, बी किसको माना साइन थे तो माइनस साइन ए का स्क्वायर, पूरा पे रूट है तो पूरा पे रूट, ठीक है समझे। तो कट भी होता है, हाँ अब देखो रूट स्क्वायर से रूट कट होता है, स्क्वायर से रूट कट होता है। अब देखो लेकिन अभी नहीं कट करेंगे, आगे एक स्टेप पर बढ़ा कट करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए है होल स्क्वायर, इसको ऐसा ही छोड़ते हैं। अब रूट को सेपरेट कर देते हैं, कहता है अगर एक्स बाई वाई का होल रूट तो क्या कर सकते हैं रूट एक्स बाई रूट वाई कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं कि नहीं, वैसे हम रूट को सेपरेट कर दिए डिवाइड बाई। अब देखो ई वाला जो है 1 का जो स्क्वायर है इसको 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक स्टेप ना बढ़ा के यहीं पे कर देते हैं, और आई क्या क्या था एस आई एन साइन ए का होल स्क्वायर था, ठीक क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, याद है ना। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर है। अब देखो इस रूट से इस स्क्वायर से ई रूट खत्म, आई स्क्वायर से ई रूट खत्म, तो बचा क्या 1 प्लस बचा क्या बचा
1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाई कॉस ए। अब देखो ये कॉस ए जो है इस ए के साथ भी डिवाइड है और कॉस ए जो है साइन के साथ भी डिवाइड है, तो इसको हम तोड़ दें, सेपरेट कर दें, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा 1 बाई कॉस ए, अब बीच में प्लस है तो प्लस साइन ए बाई कॉस ए। सेपरेट करने पे यही आएगा, आएगा ना। तो 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है ना, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर टेन ए। हमको यही लाना था ना, सेक ए प्लस टेन ए आ गया, सेक ए प्लस टेन ए क्या, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव्ड, समझे।